हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ, विद्या गुरु से स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का एक सेशन। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं मैम हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, तो हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी आपके सामने मैं एक बार अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, बट आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। पूरी कोशिश करूँगी कि हिस्ट्री से आप बोर ना हो प्लीज़, तो आपको उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। स्टार्ट करते हैं बच्चों। उससे पहले वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए बच्चों, जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं नया वो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप वो वीडियो देख पाएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, लेकिन कैसे पढ़ने वाले हैं फ्रीडम स्ट्रगल को, उसका तरीका देखिए। सबसे पहले आपको मैं रिलेट करके इससे पढ़ाने वाली हूँ 1915 से। अब ये वो साल है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। ये वो साल है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो साउथ अफ्रीका से रिटर्न, साउथ अफ्रीका से रिटर्न, देखिए हम जो पॉइंट दिमाग में रख के चल रहे हैं, हम गांधी जी को दिमाग में रख के चल रहे हैं। किसको दिमाग में रख के चल रहे हैं बच्चों? गांधी जी को। तो ये जो भी बातें हैं मैं रिलेट करने की कोशिश करूंगी कि क्योंकि गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो डांडी मार्च हो, चाहे वो चौरी चौरा हो, तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन एक बार ध्यान से सुनेंगे और आई होप आपको ये याद भी हो जाए। मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका से 1915 में गांधी जी वापस आए, याद ये रखिए बच्चों। उसके बाद 1917 में हम रेफर करने वाले हैं अब नेक्स्ट पॉइंट में चंपारण सत्याग्रह को। किसको रेफर करने वाले हैं? चंपारण सत्याग्रह को। एक बात सुनिए कि चंपारण एक जगह है, बिहार में है। चंपारण एक जगह है जो कि बिहार में है, और वो जो चंपारण सत्याग्रह है वो बेसिकली नील बागान मालिकों, मतलब इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट था। इंडिगो प्लांटर्स नील बागान मालिकों के खिलाफ, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया। अगर आप ये देखें कि जब गांधी जी वापस आए तो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल एक नया ही तो फॉर्म ले लेती है। गांधी जी से पहले नहीं, गांधी जी के आने के बाद फ्रीडम स्ट्रगल एक और फॉर्म पे चली जाती है। तो जो वो नया फॉर्म है जिसमें चीजें बहुत बढ़ चढ़कर होने लगती हैं, क्योंकि गांधी जी खुद भी बहुत सारे फार्मर्स को या फिर बहुत लोगों को सपोर्ट करते हुए बहुत सारी चीजें करते हैं। तो मैंने कहा ये इवेंट्स है। तो पहला इवेंट हमने क्या पढ़ा बच्चों? चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण बिहार में है और चंपारण को कह रहे हैं ये इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट था। नेक्स्ट सुनिए। उसके बाद बच्चों आएगी बात 1918 की। 1918 की अगला साल खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा मूवमेंट भी कहा जाएगा। तो ये खेड़ा जगह है गुजरात के अंदर। खेड़ा ये जगह है बच्चों गुजरात के अंदर। खेड़ा में किसान जो होते हैं वो बेसिकली क्रॉप्स खराब होने की वजह से टैक्स पे नहीं कर पाते। खेड़ा एक जगह है गुजरात के अंदर। खेड़ा के अंदर जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप्स खराब होने की वजह से, फसलें खराब होने की वजह से अपना टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें टैक्स पे करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो फार्मर्स के साथ मिलकर गांधी जी चलाते हैं खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट पढ़िए 1919। अब अगर आपको याद हो तो रॉलेट एक्ट बहुत फेमस है। खेड़ा बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन रॉलेट एक्ट बहुत फेमस है। देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में एनसीईआरटी की छोटे बच्चों की जो बुक्स है 6th 7th 8th वाली, रॉलेट एक्ट के बारे में डिटेल में बताया गया है। वहां पर भी ये लिखा है कि रॉलेट एक्ट में गवर्नमेंट के पास रीजन नहीं बताना, पकड़ लिया किसी को अंदर कर दिया। रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चालू हो गया। जैसे ही प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, इन्होंने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, जो कि अगेंस्ट थे इस एक्ट के। जैसे ही वो पॉपुलर लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, जो ये पॉपुलर लीडर्स थे जिनको हीरो कहा जा रहा है बेसिकली, वो लीडर्स जो बहुत फेमस थे, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट थे, उन्हें पकड़ने के बाद जलियांवाला बाग में
जलियांवाला बाग में लोग आए, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के अरेस्ट को। नाम आपको याद हो जाएगा, आई एम श्योर, नाम ही आप वैसे ही याद कर लेंगे। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के अरेस्ट को प्रोटेस्ट करते हुए लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में आकर के बैठ गए। ये बात बच्चों 13 अप्रैल की है, डेट ये आप भूल ही नहीं सकते हैं, आई एम श्योर। जिन्होंने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी होगी उन्हें ये डेट पक्का पता होगी कि रॉलेट एक्ट तो मार्च 1919 की बात है। मैं ट्राई ये कर रही हूँ कि इवेंट सीक्वेंस में लगा पाऊं, इसे आपको शायद याद हो जाएगा। ईयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन सीक्वेंस हो सकता है, इसलिए मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। रॉलेट एक्ट बच्चों मार्च का है, अप्रैल की बात जलियांवाला बाग की है, और वो जलियांवाला बाग बेसिकली हत्याकांड है, दैट्स अ कार्नेज मैसेकर है वो। जलियांवाला बाग मैसेकर, जो जनरल ओ डायर आता है और सारे के सारे इनोसेंट लोगों के ऊपर गोलियां चलवा देता है, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड बन जाता है, मैसेकर बन जाता है। मैंने कहा रॉलेट एक्ट हुआ, डॉक्टर सत्यपाल डॉक्टर किचलू को पकड़ा, उसके बाद ही तो होगा ना जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो मैंने कहा 1919 से कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद बच्चों बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट। हम बात करने वाले हैं 1919 से 1922 की बीच की। तो 1919 से 1922 की बात करते हैं, तीनों चीजें साथ में लेते हैं। देखिए सबसे पहले रिलेट करिए खिलाफत आंदोलन को। खिलाफत आंदोलन, अली ब्रदर्स का नाम आता है हमारे सामने। कौन से अली ब्रदर्स? मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन किस बारे में था? एक्चुअल में जो मुस्लिम्स थे वो अंग्रेजों की तरफ थोड़े से अलग रुख अपना लेते हैं, थोड़े गुस्सा जाते हैं अंग्रेजों से। रीजन क्या था? रीजन ये था कि टर्की के अंदर मुस्लिम्स थे, टर्की के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उनका रवैया उन टर्की के मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं था। अंग्रेज जो थे उनका रवैया टर्की के मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं था। तो यहाँ के मुस्लिम्स को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया इसके अगेंस्ट। और खिलाफत आंदोलन में हमने कहा कौन इंपॉर्टेंट है? अली ब्रदर्स, हमने कहा मोहम्मद अली और शौकत अली। तो खिलाफत आंदोलन टर्की के मुसलमानों के साथ हो रहे बिहेवियर को देखते हुए चलाया गया था खिलाफत आंदोलन। बाद में बात करते हैं बच्चों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। किसकी बात करते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये आपसे कुछ अलग नहीं। नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन, किसी भी तरह का कोऑपरेशन सहयोग नहीं मिलेगा आपको। नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन चलाया गांधी जी ने 1920 में। अब जब असहयोग आंदोलन चल रहा है, हम अब इवेंट जो डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ा सैड है। बात ये होती है कि गांधी जी जो बिल्कुल भी किसी भी तरह की हिंसा में, वायलेंस में विश्वास नहीं रखते, चौरी चौरा 1922 में कुछ ऐसा हो जाता है, पुलिस वालों को एक भीड़ जिंदा जला देती है और वो चीज गांधी जी को बहुत बुरी लगती है और गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चौरी चौरा के इवेंट के बाद विड्रॉ कर लेते हैं। तो चौरी चौरा इवेंट होता है, गांधी जी को लगता है कि जो मेरी कोशिश है, जो मेरा अहिंसा वाला नारा है, वो तो हिंसा की तरफ जा रहा है, वो मेरी चीजें अहिंसा वाली नॉन वायलेंस वायलेंस में बदल गई है। इसीलिए वो चौरी चौरा के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। चौरी चौरा इवेंट 1922 का है, यूपी का इवेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब बात कर रहे हैं 1924 की। अब
अब देखिए 1924 में ये क्वेश्चन पेपर में कितनी बार पूछा गया है। बेलगांव एक सेशन था, आईएनसी का बेलगांव एक सेशन था। अब आपको लगेगा कोई सेशन आईएनसी का है तो मैम यहाँ पे क्यों पढ़ा रही है। बात ये चल रही है, गांधी जी ने आईएनसी के पहले और आखिरी एक सेशन का प्रेसिडेंटशिप अध्यक्षता की थी। वो सेशन था बेलगांव का सेशन। हम कर्नाटका को रेफर कर रहे हैं। हमने कहा बच्चों इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1924 का एक सेशन था जिसकी अध्यक्षता खुद गांधी जी ने की थी, वो था बेलगांव का सेशन। तो बेलगांव का सेशन एक सेशन है जिसकी प्रेसिडेंटशिप, जिसके प्रेसिडेंट थे गांधी जी। प्लीज याद रखिएगा 1924। अब बात कर रहे हैं 1930 की, दांडी मार्च की और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। मैं वीडियो पूरा नहीं कर पाऊंगी बच्चों, एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको इसका सेकंड पार्ट दिखाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। लेकिन ये 1930 वाली बात थोड़ी सी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर 1930 की बात हम दांडी मार्च से करते हैं। अब ये वाले मार्च का मीनिंग कुछ और है, लेकिन मैं आपको जानबूझ के जोड़ के बता रही हूं। ये मीनिंग इसके साथ मत जोड़ लीजिएगा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपनी दांडी मार्च मतलब नमक सत्याग्रह मतलब सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम हम गुजरात की ही बात कर रहे हैं। कहते हैं दांडी तक पहुंचना है, 240 मील का लगभग रास्ता था। 78 फॉलोअर्स थे, लिए और साथ चल दिए। बात सुनिए, हमने कहा दांडी मार्च 12 मार्च में शुरू हुई थी 1930 में। दांडी मार्च को सॉल्ट सत्याग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि नमक कानून तोड़ना था। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा करते हैं। अप्रैल में जाकर के पहुंच जाते हैं समुद्र तट के पास एक छोटे से गांव दांडी में। मुट्ठी भर नमक उठाते हैं और नमक कानून तोड़ देते हैं और वहीं पर डिक्लेयर कर देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट बच्चों? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैंने क्या बोला? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने कहा हम ओबीडियंट हैं तो बात मानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम डिसोबीडियंट हैं, हम बात नहीं मानेंगे। आज्ञा अवज्ञा, मैंने कहा आज्ञा अवज्ञा, अब बात नहीं मानेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की नींव रखी जाती है दांडी मार्च के दौरान। बात ये चल रही है कि 12 मार्च दांडी यात्रा पे जब निकलते हैं गांधी जी, वहीं पर सिविल डिसोबीडियंस की बात शुरू हो जाती है। तो 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखता है। एक बार रैप अप करने से पहले रिवाइज जरूर कराऊंगी, नहीं तो हम श्योर आप भूल जाएंगे। 1915 गांधी जी वापस आए साउथ अफ्रीका से। 1917 बच्चों चंपारण सत्याग्रह, जो नील विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट। नील मतलब इंडिगो। 1918 में बच्चों खेड़ा सत्याग्रह है, जो खेड़ा गुजरात है, किसानों को बचा रहे थे, टैक्स नहीं वो पे कर पा रहे थे। खेड़ा के बाद 1918 के बाद 1919 है, रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट में डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उनको पकड़ने के बाद जलियांवाला बाग में भीड़ उतर आती है और वो भीड़ अगेंस्ट होती है किसके? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के पकड़े जाने के। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। जनरल लो डायर आता है और इनोसेंट लोगों पर गोलियां चलवा देता है। 1919 के बाद बच्चों 1919 से 1922 तक पड़ा खिलाफत आंदोलन, जो टर्की के मुसलमानों से रिलेटेड था, जिसमें अली ब्रदर्स थे जिन्होंने स्टार्ट किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी चलाते हैं 1920 में। 1922 में चौरी चौरा का एक वायलेंट इवेंट होता है, जिसके बाद गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। बाद में बच्चों एक
बेलगांव का सेशन था, जिस आईएनसी का वो सेशन जिसकी प्रेसिडेंटशिप करते हैं खुद गांधी जी। बेलगांव का सेशन, ये याद रखिएगा। 1930 दांडी मार्च, और मैंने कहा 1930 दांडी मार्च इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह। 1930 में ही सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आगाज शुरू हो जाता है। वो सेकेंड पार्ट में गांधी जी के बारे में, गांधी जी के बाद के इवेंट्स पढ़ेंगे। अभी रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।